नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कब फेल हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप ऑनलाइन आए हो सर्च करके कि आखिर एक्स को वापस कैसे लाएं या फिर अपने आप को ठीक कैसे करें, मूव ऑन कैसे करें, एक्स के बारे में जानने के लिए आए हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे दोस्त तुमको एक नई चीज़ बताई जाती है, इसको बोलते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है कि भाई इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है और इसको 30 से 45 से लेकर 60 दिन तक फॉलो करने के लिए बोला जाता है। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सबसे पावरफुल टूल में से एक है अपने एक्स को उसकी गलती रियलाइज करने के लिए, खुद को मूव ऑन करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए। बहुत सारी चीजें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से होके जाती हैं। तो ऐसे में नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आप लगभग 45 से 60 दिन फॉलो करना होता है। और ऐसे में नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं, जिसके चलते नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो जाता है। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब अगर आपने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो किया और आपने मान लो से वो 50 दिन फॉलो किया और वो 50वें दिन अगर वो फेल हो गया तो आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। मतलब आपका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल शुरू से शुरू हो जाता है, मतलब डे 1 से। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कब फेल होता है और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कैसे काम करता है आपके एक्स के ऊपर। तो चलिए मेरा आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने बताया कि अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे पहले जो तुमको कोई भी चीज़ अगर फॉलो करनी होती है वो है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। अब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सुनने में बहुत आसान लगता है, तुमको लगता है कि भाई नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। 45 से 60 दिन अगर तुमने किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल्स नाम भर ही नहीं है। इसको सक्सेस बनाने के लिए आपको इसको ठीक से फॉलो करना होगा, वरना नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हर बार फेल होगा। और हर बार फेल होने की कीमत आपको अपने समय से चुकानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, जितनी बार ये फेल होगा उतनी बार आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो दोबारा से शुरू ना करना पड़े उसके लिए मेरे दोस्तों तुमको करेक्ट तरीके से फॉलो करना पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कब फेल हो जाता है। देखो मेरे दोस्त, जब भी लोग शुरुआत में नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हैं तो उन्हें ये चीज़ लगता है कि वो किसी भी तरीके से 60 दिन काट लेंगे और 61वें दिन उनका एक्स पार्टनर के कदमों में आ जाएगा। तो ये भ्रम है मेरे दोस्त। पहली बात है कि ये कोई भी जादुई टेक्निक नहीं है, ना ये कोर्स है कि तुमने किसी भी तरीके से इसको घसीट के कर लिया तो ये काम कर जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का मतलब होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है और कॉन्ट्रैक्ट ना करके आपको बैठना नहीं है, वेट नहीं करना है। जैसे आपने क्या किया, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो आप बैठ के वेट कर रहे हो, एक एक दिन काट रहे हो, एक एक घंटा एक मिनट काट रहे हो कि कैसे 60 दिन हो और 61वें दिन तुम्हें जो है तुम्हारा एक्स पार्टनर मिल जाए। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से तुम वेट ही करते रह जाओगे, कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। तुम्हारा एक्स पार्टनर बिल्कुल भी तुमको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा इस तरीके से, ना तो उसको रियलाइज़ होगी गलती, ना तुम थोड़ा सा भी बेटर फील होगे। अब इससे पहले समझते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भैया इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आखिर रीज़न क्या है, मतलब इसके पीछे का आखिर क्यों भैया मना किया जाता है एक्स पार्टनर से बात ना करने के लिए। क्योंकि अभी तक जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के तुरंत बाद तुम्हें बात करनी होती है, ठीक। और ऐसे में कोई बताता है कि भाई नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो तो तुम्हारा सारा मूड ही ऑफ हो जाता है। तुमको लगता है यार 30 दिन 60 दिन वेट करने पड़ेंगे, यहाँ तुमसे 60 सेकंड वेट नहीं हो रहा है और तुमको यहाँ पे 60 दिन वेट करने के लिए कहा जाता है। तो फिर भी मेरे दोस्त, कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही होती है, तुम क्या करते हो, तुम फॉलो करते हो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। तुमने सबकी सुनी, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल की भी सुनते हो, लेकिन फिर क्या होता है कि तुम उसमें वेट करने लग जाते हो। तो मेरे दोस्त, वेट नहीं करना होता। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हम सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि तुम नॉर्मलाइज हो पाओ, तुम्हारी आदतें खत्म हो पाए। क्योंकि तुम्हारी आदत क्या है, एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करने की, कॉल मैसेज करके उसको इससे रिजेक्ट होने की, ठीक। जब से तुम ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा, तब से तुम उसको लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लगातार उसके पीछे भाग रहे हो, लगातार रोज़ नए नए तरीक़ों से उस इंसान को कॉल करते हो, नए नए एक्सप्लेनेशन, नए नए सवाल जवाब के साथ। और होता कुछ नहीं है, अंत में एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि तुम्हारी बात नहीं होती है और वो इंसान नहीं मानता है। खुद के रियलाइजेशन के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को दिया जाता है। अब आते हैं ये फेल कब हो जाता है। और 2-3 गलतियाँ लोग ऐसी करते हैं जिससे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल होता ही होता है। तो सबसे बड़ी गलती है वेट करना, जैसा कि मैंने बताया वेट नहीं करना होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपने एक्स पार्टनर को स्टॉक करना कि आखिर चल क्या रहा है उसके जीवन में, आखिर तुम्हारा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि तुमको लगता है तुम यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, कहीं वो तुमको हमेशा के लिए वहाँ पे भूल ना जाए, कहीं वो थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व ना हो जाए, कहीं वो निकल ना जाए। इन सब के चलते अगर तुम उसको स्टॉक कर रहे हो तो मेरे दोस्त, तुम्हारा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल होना तय है। क्योंकि उससे होगा क्या, तुम उसको स्टॉप करोगे, तुम्हें अपना रियलाइजेशन हो नहीं पाएगा, तुम्हारा कभी एडिक्शन ब्रेक होगा ही नहीं। तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में रह के अभी भी तुम एक्स से जुड़े हुए हो, अभी भी तुम अपना दिमाग एक्स को एक्सप्लोर करने में खर्च कर रहे हो। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इसीलिए दिया जाता है ताकि भाई एक्स से कुछ दिन दूर रहो, तुम एक्स से दूर रहो, एक्स की चीज़ों से दूर रहो। भाई यादें हैं वो तो आएंगी ही, यादों से दूर नहीं रह जा सकता, उसे यादें आएंगी, ठीक है, यादें अपने आप से आती हैं, ठीक है।
उसकी याद अपने आप से आती है, वो आ रही है, वो आने दो, उसको तुम नहीं रोक सकते हो। लेकिन उसको कॉन्टैक्ट ना करना, उसको स्टॉक ना करना, उसके पीछे ना भागना, ये पूरा तुम्हारे हाथ में है और तुमको रोकना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त सबसे बड़ी नो कॉन्टैक्ट रूल की पावर यही है कि आप एक्स से कितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट ख़त्म करते हैं रियली में। तो स्टॉक करना सबसे डेंजरस होता है किसी भी नो कॉन्टैक्ट रूल में। अगर आप स्टॉक करते हो तो इससे नो कॉन्टैक्ट रूल फेल होता ही होता है। साथ ही अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ बैठे हुए हो, सिर्फ बैठे रह के आप वेट कर रहे हो, सिर्फ बैठे रह के आप दिन काट रहे हो, तो इससे भी आपका नो कॉन्टैक्ट रूल फेल होना तय है। जब आप वेट करते हो तो आप मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल का एक भी दिन काउंट नहीं होता है। जैसे मान लो तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठे हो, तुमने सारे संपर्क खत्म कर दिए, तुम बिल्कुल संपर्क नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल बैठ के दिन काट रहे हो कि जैसे तैसे भाई 45-60 दिन कटे और वैसे तुम्हारा काम हो। तो मेरे दोस्त तुम्हारा काम नहीं होने वाला, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल जैसे मैंने बताया कि तुम्हें अपने आप को रियलाइज करने के लिए दिया जाता है, तुम्हारी आदतों को ब्रेक करने के लिए दिया जाता है। तो जब तक यादें नहीं तुम्हारी ब्रेक होंगी तब तक मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं करने वाला है। क्योंकि तुम्हें पता है कि वो इंसान आएगा कैसे, रियलाइज कैसे करेगा, कोई जादू नहीं होगा। तो वो इंसान रियलाइज तभी करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ अब तुम उसके पीछे नहीं भाग, थोड़ा सा गैप मिलेगा। जब उसे लगेगा कि हाँ अब तुम खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, तुम खुद पे काम कर रहे हो, तब उस इंसान को रियलाइज होगा। और तो फिर क्या है, खाली नहीं बैठना, तो करना क्या है। अभी तक क्या करते थे, कॉल मैसेज करते थे, स्टॉक करते थे, ये सब बंद करके तुम्हें कोई दूसरा काम करना है। दूसरे काम में क्या, अपने पेंडिंग काम को निपटाना है। बहुत सारे पेंडिंग काम, जब से तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे जीवन के काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए। तुमने सारी चीज़ों को कम प्रायोरिटी पे लगा दी है, लो प्रायोरिटीज हर चीज़ की कर दी है, और तुम कोई भी काम यहाँ पे नहीं करते और कोई तुमने काम नहीं किया है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त तुमको अपने पेंडिंग काम निपटाने हैं। पेंडिंग काम निपटाने से क्या होगा, तुम्हारा जो टाइम है वो बेटर यूटिलाइज होगा, क्योंकि अगर तुम बैठ के उस टाइम को काटोगे तो वो नो कॉन्टैक्ट रूल में फॉलो नहीं होगा। तुम घूम फिरा के तुम्हारा दिमाग एक्स के पास ही जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने पेंडिंग काम निपटाते हो तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुमको समझ में आने लगेगा कि हाँ एक्स इतना ज़रूरी नहीं है, और तुमको बेटर तरीके से इंसान को डील करने की पावर तुमको फील होगी। तुमको लगेगा हाँ अब इस इंसान को तुम बेटर डील कर सकते हो। तुमको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि हाँ अब इसको कैसे हैंडल करना है। और तुमको ये भी लगने लगेगा कि ये इंसान इतना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी फीलिंग कहीं चली जाएगी, लेकिन तुमको ये चीज़ लगने लगेगी जो एक्चुअल में लगना चाहिए वो लगने लगेगा, क्योंकि तब तुम नॉर्मल हो जाओगे। अभी तुम नॉर्मल नहीं हो, अभी तुम्हारे चेहरे पर रिलेशनशिप का चश्मा चढ़ा है, तुम कुछ भी देख नहीं पा रहे हो, तुम सब कुछ फिल्टर करके देख रहे हो। तुम्हें एक्स की बुराइयां नहीं दिख रही हैं, एक्स की कमियां नहीं दिख रही हैं, और तुम्हें हर हाल में एक्स पार्टनर ही चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत। तुम्हें अंदर से ही पता कि अगर वो एक्स पार्टनर 100 बार गलत है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी वो इंसान तुम्हें चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ इसी चीज़ से बदलाव होगा मेरे दोस्त, और किसी चीज़ से नहीं। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज